की शिला स्त्री बन गई। केवट को लगता है अगर मेरी नौका स्त्री बन गई तो इसलिए मैं बिठाऊंगा नहीं। अच्छा, कोई सवारी वाला अगर जब सवारी को देखता है, आप चौराहे पे खड़े हैं मान लीजिए दराबगंज में, सवारी वाला कहीं दूर है, आपको देखेगा तो सवारी लेके आ जाएगा कि नहीं कि भाई कहाँ चलोगे। एक संत ने कहा कि केवट ने देखा कि सवारी आई है तो नौका लेके आ गया, लेकिन राघव सरकार को देख के नौका में बिठाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इनके चरणों में बड़ा जादू है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौका स्त्री बन जाए। केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपको पार कर दूंगा, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले अपने चरण को धुलाने की आज्ञा दे दीजिए बस। भगवान ने कहा कि सोई करो जेहि तेहि नाव न जाए, वही करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए और तुम्हारा काम बन जाए। केवट को आज्ञा मिली, जल लेके आया, लेकिन केवट ने गंगा जल नहीं लिया, जबकि गंगा जी बगल में बह रहे हैं। क्या गंगा जल से भी ज्यादा कोई जल पवित्र है? केवट अपने घर से जल लेके आया। किसी ने कहा भैया गंगा जल क्यों नहीं लिया? बोले इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये गंगा तन के पापों को दूर करती हैं। आज भगवान के चरणों से जो गंगा दोबारा निकलेगी वो प्रेम की गंगा होगी, जो मन के पापों को दूर करेगी। केवट ने कहा कि आपके पिता दशरथ जी की सौगंध, आपको बिना चरण धुले में बैठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बाण चढ़ाया तो लखन जी को देख के केवट ने कहा कि भैया हमारी तुम्हारी बिरादरी एक ही है। लक्ष्मण को क्रोध आया कि तू केवट, हम क्षत्रिय। केवट ने कहा कि देखो मेरा काम है, कोई मेरे द्वार पे आता है तो मैं उसे गंगा से पार करता हूँ, और राघव का काम है कोई इनके द्वार आए तो भवसागर से पार करते हैं। पार ये भी करते हैं, पार हम भी करते हैं, तो हो गई ना बिरादरी एक। अब केवट प्रसंग तो बहुत प्यारा है, कभी राम कथा होगी तो सुनाएंगे विस्तार से। आज्ञा मिली, चरण धुला, भगवान गिरने लगे। एक चरण पे खड़े हैं राम जी, तो केवट ने कहा कि प्रभु गिर रहे हो? भगवान ने कहा कि भैया एक पांव पे खड़ा करोगे तो कितनी देर रुकेंगे? तो केवट ने कहा एक काम करिए, अपने दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ लीजिए, आप गिरेंगे नहीं। भगवान के दोनों हाथ केवट के सर पे और केवट के हाथों में भगवान के चरण हैं। कितनी बड़ी भक्ति पाई है केवट। भगवान ने कहा भैया आज तूने मेरे अभिमान को दूर किया। केवट ने कहा कि आपको क्या अभिमान? राघव ने कहा कि मुझे अभिमान था जब कोई भक्त गिरता है तो मैं उसे संभालता हूँ, लेकिन आज देख लिया जब भगवान गिरते हैं तो कोई भक्त भी उसे संभाल लेता है। आज मैंने देख लिया। भैया मुझे पार करो। बिठाया, पार किया भगवान को। उतराई में एक सोने की मुद्रिका भगवान उसे देने लगे, लेकिन केवट ने मना कर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लूंगा नहीं। बहुत काल प्रभु की मजूरी, मैंने बहुत दिन सेवा की, आज मुझे उसका फल मिला है। सोने की मुद्रिका एक केवट के लिए कितनी बड़ी वस्तु होगी, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए देखिए मुद्रिका भी नहीं लेते। भगवान ने कहा देखो भैया हम किसी का उधार नहीं रखते, जो दे रहा हूँ ले लो। केवट ने कहा अगर देना चाहते हो तो एक वस्तु दे दो, जब 14 वर्षों के बाद लौट के आना तो किसी और रास्ते से मत जाना, मेरे ही रास्ते से जाना, ताकि दोबारा मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिले। इसी जोहरे आ जाना। अपना भक्त जान के भगवान ने केवट को अपनी भक्ति प्रदान की।